अपार्टमेंट, 13B की आवाजें। रात की धुंधली चुप्पी में राघव और उसका साथी अभिषेक अपार्टमेंट 13B की खिड़की में झांक रहे थे। सामने पुरानी कॉलोनी की सड़कों पर एक बूढ़ी लाइट टिमटिमा रही थी और कोहरे में हवा की हल्की सरसराहट चल रही थी। तभी गलियों की खामोशी को चीरती हुई एक दर्द भरी धीमी कराह सुनाई दी। अभिषेक का दिल जोर से धड़क उठा। उसने राघव की बांह दबाई और फुसफुसाया, क्या तुमने ये आवाज सुनी? राघव ने टॉर्च की रोशनी को तेज किया और चारों ओर देखा। कोई नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और जाले बिखरे थे। हवा में वही धीमी सी आवाज दोहराई दी, तुम आओ। अभिषेक ने कांपते स्वर में कहा, यहां क्या हो रहा है यार? मैं सच में डर गया। राघव ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब अफवाहें हैं। चल हम अंदर चलते हैं। विशाल की मां हमें यहां लाने की शिकायत कर रही थी कि उसके बेटे की ना तो कोई खबर है और ना ही सुकून। इसी अपार्टमेंट 13B से अक्सर कुछ अजीब आवाजें आती हैं, शायद वही मामला हो। उसी वक्त दूर पेड़ की शाखाओं से बिजली चमकी और छत से टपकती बूंदें जोर से गिरने लगीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाहर की ओर बढ़ गए। तेज होती बारिश में कोहरे से झलकती लाइट और खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। राघव ने बाहर खड़े होकर जोर से कहा, चलो, कोई सुराग मिलेगा तो वहीं सामने दरवाजा देखो, 13B लिखा हुआ है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए राघव और अभिषेक सुनसान गलियों से गुजरने लगे। कल की बारिश का पानी गड्ढों में जम चुका था और हर कदम पर पानी की हल्की आहट उठ रही थी। चारों तरफ परित्यक्त मकानों की दीवारों से पेंट उतर चुका था, जाले लटकते थे और हवा में पुरानी मिट्टी की तीखी बू आ रही थी। उसी क्षण एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा पुलिसकर्मी जैसी वर्दी पहने आदमी सड़क किनारे दीवार से टिका हुआ है। उसका चेहरा हल्का पीला था और आंखों में सालों का दर्द झलक रहा था। राघव ने पूछा, भैया आप यहां बाहर क्यों खड़े हैं? कोई मदद चाहिए? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, इस कॉलोनी से दूर ही रहना बेटा, ये जगह बुरी है, बहुत सी आत्माएं बसती हैं यहां। कल रात ही किसी ने 13B से विलक्षण आवाजें सुनी हैं, जो वहां गया वापस भी नहीं आया। अभिषेक ने घबराकर पूछा, क्या सच में भूत प्रेत की बातें हैं? बूढ़े ने थोड़ी हिचकते हुए कहा, इन अफवाहों में तुमको हंसी आ सकती है, पर खतरा असली है। 10 साल पहले 13B में एक परिवार रहा करता था, अचानक गायब हो गए थे। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कहते हैं उस फ्लैट में न जाने क्या हुआ था, जान बचा के निकल गए सब, यही बाकी सबको भी बचा लेता है। राघव ने ध्यान से बूढ़े की आंखों में देखा, उसके कदम लड़खड़ा गए। वह बोला, आप डरिए मत, हमें तो बस सच्चाई जाननी है, जो हुआ देखेंगे ही। बूढ़े ने सिर हिलाया, बहादुर हो तुम, लेकिन संभल कर जाना। सुबह तक यही मकान डराता नहीं, पर रात को उसकी फुसफुसाहट सारे सन्नाटे को चीर देती है। बूढ़े की बातों ने माहौल को और भी दबी हुई कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों में निश्चय जग उठा। अभिषेक ने कांपते स्वर में कहा, चलो अब आगे चलते हैं, अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। राघव और अभिषेक घिसटते हुए उस अपार्टमेंट की ओर बढ़े। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और हर कदम पर चीखनुमा आवाज उठ रही थी। दोनों के हाथों में टॉर्च थी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। दीवारों पर पुराने दिनों के अजीब चित्र पोस्टर की शक्ल लिए थे। पेंट जर्जर हो चुका था। कोने कोने में मकड़ी के जाले और खट्टी बदबू फैली थी। अभिषेक बोला, भाई सच में नहीं लगता कि यही जगह है? डर लगता है। राघव ने श्वास गहरी ली। डरने से क्या मिलेगा? चल, इतनी मेंटर भी नहीं मानता तो रुकने से क्या बात बनती है। 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने के बाद दोनों सामने उस फ्लैट पर पहुंचे जिसमें 13B लिखा था। दरवाजा अब भी मजबूत लग रहा था, पर पेंट कहीं सूख कर उड़ चुका था। राघव ने दस्तक दी, कौन है वहां? जवाब दो। उनकी आवाज खामोशी में गूंज उठी, पर कोई आवाज नहीं आई। तभी पीछे से हवा की हल्की सरसराहट हुई और धक्का खाकर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अभिषेक ने चौंक कर कहा, खुल गया, लेकिन राघव ने उसे रोका। देखो। राघव ने एक लात मारी और झिझकते हुए दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर से अंधेरा निकला, लेकिन एक कोने में खराब बल्ब की किरण मटमैले से कमरे में धुंधली रोशनी फैला रही थी।
फर्श पर पुरानी धूल के साथ टूटे खिलौने बिखरे थे। दीवार पर टंगी तस्वीर में वही परिवार था। बीच में एक मासूम लड़की, उसके साथ एक पति पत्नी। नीचे तस्वीर पर लिखा था अनुष्का 2015। अभिषेक ने कांपते स्वर में पूछा, ये वही बच्ची है जो सीढ़ियों पर फोटो में थी? राघव ने आंखें झपकाईं। लगता है हाँ, वही तो परिवार था जो दूसरे फ्लैट में रहता था। अचानक कमरे में घड़ी की टैट टैट आवाज जैसे गूंजी और हवा में किसी बच्चे की दूखती सी फुसफुसाहट फैल गई। मां, सुनो। अभिषेक कांप उठा। तूने सुनी? राघव ने कहा। हाँ, ये आवाज किसी बच्चे की लग रही है। हमें चेतना से काम लेना होगा। दोनों एक दूसरे का हाथ दबाए हिचकी ले रहे थे। राघव ने कदम बढ़ाया। अब हम अंदर आ गए हैं, किसी भी सुराग को हाथ से निकालने नहीं देंगे। वह टॉर्च जलाकर कमरे की कड़ी तलाशी लेने लगा। कमरे की